वही बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए आज प्रसार का आखिरी दिन। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शाहदरा में रोड शो किया। वही बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सीएम धामी ने रोड शो किया है। दिल्ली एमसीडी चुनावों के लिए 4 दिसंबर को मतदान होंगे, तो वहीं 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे, जिसे लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। तो बड़ी खबर आपको बता दें 4 दिसंबर को दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए मतदान होने हैं, वहीं 7 दिसंबर को नतीजे आने हैं, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। वहीं दिल्ली में आज एमसीडी चुनावों के प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शाहदरा में रोड शो किया। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम धामी ने रोड शो करके सभी से उनके पक्ष में वोट करने की अपील की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली एमसीडी चुनावों के लिए आज प्रचार प्रसार बंद होगा। एमसीडी चुनावों में 4 दिसंबर को मतदान किए जाएंगे, वहीं 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। कमल का बटन दबाकर बीजेपी बनाए। आने वाली नगर निगम के अंदर आपकी समस्याओं के निदान के लिए, आपकी परेशानियों के निदान के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बुजुर्गों के सम्मान के लिए वहीं दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर हो रहे प्रचार का शोर आज बंद होगा। एमसीडी चुनाव के लिए उम्मीदवार आज शाम तक ही जनसभाएं कर सकेंगे। दिल्ली एमसीडी चुनावों के लिए 4 दिसंबर को मतदान हो रहे हैं, वहीं 7 दिसंबर को नतीजे आने हैं और जिसे लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली एमसीडी चुनावों के लिए आज प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। जितने भी प्रत्याशी है वो सिर्फ आज तक ही जनसभाओं को या फिर रैलियों को संबोधित कर सकेंगे। वहीं बता दें कि 4 दिसंबर को चुनावों के लिए मतदान होने हैं और 7 दिसंबर को एमसीडी चुनावों के नतीजे आने वाले हैं, जिसे लेकर सभी तैयारियां भी पूरी की जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली एमसीडी चुनावों के लिए आज प्रचार का शोर बंद होगा। जितने भी प्रत्याशी और समर्थन चुनावी मैदान में हैं वो सिर्फ आज ही अपनी रैलियां कर सकेंगे। वहीं एमसीडी चुनाव के लिए उम्मीदवार आज शाम तक ही जनसभाओं को भी संबोधित कर सकेंगे। कंचन हमारे साथ जुड़ चुकी है फोन लाइन पर अधिक जानकारी के लिए। कंचन, आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, शाम तक ही जनसभाएं कर सकेंगे, जनता से समर्थन की अपील कर सकेंगे। जिस तरीके से दिल्ली के चुनाव और इसी को लेकर लगातार सभी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन आज शाम 5 बजे के लगभग प्रचार प्रसार पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। यानी जो भी राजनीतिक दल है वो अगर प्रत्याशियों के पक्ष में, पार्टी के पक्ष में जो वोट मांग रहे थे, जो सभा रोड शो रैली कर रहे थे, वो सारी चीजें आज शाम लगभग 5 बजे के समय से पूरी तरीके से बाद कोई कल के दिन कोई भी प्रचार प्रसार नहीं कर सकता और अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में 4 तारीख को दिल्ली में मतदान होने और 7 तारीख को इसका रिजल्ट निकल के आना है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आप संयोजक अरविंद केजरीवाल सहित मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों ने और कई सांसद मिलकर लगातार रोड शो रैली ताकि बीजेपी भी अपने कई दिग्गज नेताओं को कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतार चुके हैं। तो कहीं न कहीं आज शाम 5 बजे पूरी तरीके से सारी चीजें समाप्त हो जाएगी। दिल्ली की जनता के ऊपर निर्भर करता है कि आखिर वो किसी वादे पर भरोसा करती है, किसी अपना में किसी देती है। बिल्कुल कंचन, देखिए 4 दिसंबर को चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं और साथ ही साथ 7 दिसंबर को नतीजे आने वाले। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से कायम रखी जा रही है? जी, अगर बेटा तो 4 दिसंबर को जब मतदान होने रिजल्ट आने का और कोई चाह रहा है कि हमारी सरकार सत्ता में वापसी करे, जिस तरीके से बीजेपी शासित एमसीडी पिछले 3 दशक से एमसीडी में कायम है, तो ऐसे में वो चौथी बार अपनी सत्ता बनाने की जद्दोजहद में है। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि विकल्प के रूप में दिल्ली की जनता उन्हें एक मौका देगी। और ऐसे में कांग्रेस भी पूरी तरीके से जद्दोजहद करने में लगी है। तो कहीं ना कहीं हर कोई अपनी सत्ता लाने के लिए दिल्ली की जनता के साथ वादे कर रहा है, नए गारंटी संकल्प पत्र जारी कर रहा है। तो ऐसे में देखना भी होगा कि आखिर जो दिल्ली की जनता है वो काम के आधार पर अपना मतदान करती है, राजनीतिक दल के नाम पे अपना मतदान करती है या फिर प्रत्याशी के नाम पे अपना मतदान करती है। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर जो बीजेपी ने चर्चे चेहरों को मैदान में उतारा है, जो आम आदमी पार्टी ने लगातार कहती है कि हमने काम किया तो आप हमें अपना मतदान दे, आखिर किस आधार पर दिल्ली की जनता अपना मतदान 4 दिसंबर को करती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कंचन आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो इसी बीच बड़ी खबर बता दें कि दिल्ली दौरे पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एमसीडी चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रचार करेंगे। बीजेपी ने अपने तमाम स्टार प्रचारकों को हर वार्ड में उतारा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली एमसीडी चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने तमाम स्टार प्रचारकों को अलग अलग वार्डों में उतारा है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे
बीजेपी के समर्थन में लोगों से वोट करने के लिए अपील करेंगे और एमसीडी चुनावों में बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एमसीडी चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपने तमाम स्टार प्रचारकों को चुनावी रण में उतारा है। एमसीडी चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एमसीडी चुनावों को लेकर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ चुनावी रण में सभी से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान बीजेपी के पक्ष में लोगों से एमसीडी चुनाव में वोट करने की अपील करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि बीजेपी की तरफ से तमाम स्टार प्रचारकों को चुनावी रण में उतारा है। वहीं दिल्ली जेएनयू कैंपस में जाति सूचक स्लोगन से विवाद बढ़ चुका है। बता दें कि जेएनयू कैंपस में दीवारों पर जाति सूचक स्लोगन लिखे गए हैं। जेएनयू की दीवारों पर लिखा गया है कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। एबीवीपी ने लेफ्ट विंग के छात्रों पर आरोप लगाया है। स्लोगन विवाद पर जेएनयू की कुलपति ने संज्ञान लिया है और कहा है कि विवाद को लेकर प्रशासन ने भी बयान जारी किया है। और साथ ही कहा गया है जेएनयू प्रशासन की ओर से कि जेएनयू प्रशासन ऐसी घटनाओं की निंदा करता है। ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शिकायत कमेटी को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। तो बड़ी खबर आपको जेएनयू से बता रहे, जहां जेएनयू यूनिवर्सिटी की दीवारों पर कुछ लोगों द्वारा जातिवाद कुछ स्लोगन लिखे गए हैं, जिसे लेकर एबीवीपी ने आरोप लगाया है। ये स्लोगन लिखे गए हैं जिनमें लिखा गया है कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, जिसके बाद से एक बार फिर जेएनयू में विवाद जैसी स्थिति पैदा हो गई है। वहीं इस पूरी घटना पर जेएनयू प्रशासन की ओर से कहा गया है कि ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसे लेकर एक रिपोर्ट पेश करने के भी आदेश दिए गए। तो दिल्ली के जेएनयू कैंपस में जाति सूचक स्लोगन से विवाद एक बार फिर से बढ़ चुका है। बता दें कि जेएनयू के दीवारों पर ब्राह्मणों भारत छोड़ो जैसे स्लोगनों को लिखा गया है, जिसके बाद एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है। वहीं एबीवीपी ने लेफ्ट विंग के छात्रों पर आरोप लगाया है और इस पूरे मामले पर जेएनयू प्रशासन का कहना है कि इस तरीके की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जेएनयू में एक बार फिर विवाद बढ़ा। तो वहीं श्रद्धा हत्याकांड को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें कि आरोपी आफ्ताब का आज पोस्ट नार्को टेस्ट इंटरव्यू होगा। फॉरेंसिक साइंस लैब यानी एफएसएल की 4 सदस्यीय टीम तिहाड़ जेल पहुंची और गुरुवार को हुए टेस्ट में आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की बात कबूली थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि हत्याकांड के मुख्य आरोपी आफ्ताब का एक बार फिर पोस्ट नार्को टेस्ट इंटरव्यू होगा, जिसके लिए एफएसएल की 4 सदस्यीय टीम तिहाड़ जेल पहुंची। बता दें कि गुरुवार को भी नार्को टेस्ट किया गया था, जिस पर आफ्ताब ने यह कबूला था कि उसने ही श्रद्धा की हत्या की है। तो बड़ी खबर आपको श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई बता दें, जहां आज आरोपी आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट किया जाएगा। वहीं फॉरेंसिक साइंस लैब यानी एफएसएल की 4 सदस्यीय टीम तिहाड़ जेल पहुंच चुकी है। बता दें कि गुरुवार को भी आरोपी आफ्ताब का टेस्ट किया गया था, जिसमें उसने श्रद्धा की हत्या की बात कबूली थी। दिल्ली से संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी अधिक जानकारी के लिए। दीपक, आज फिर आरोपी आफ्ताब जो है उसका पोस्ट नार्को टेस्ट कराया जाएगा। इसे लेकर 4 सदस्यीय टीम भी, एफएसएल की टीम भी तिहाड़ जेल पहुंच चुकी है। किस तरीके से ये पूरी टेस्ट की जाएगी और क्या कुछ जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं प्रीति, जिस तरीके से कल उसका नार्को टेस्ट किया गया था, हालांकि उसके बाद जो पोस्ट नार्को टेस्ट की बात की जा रही थी, हालांकि इसको जरूरी नहीं माना जा रहा था, लेकिन फिर भी आज जो है सुबह 10 बजे जो है तिहाड़ जेल में फॉरेंसिक टीम पहुंची है और वहां पर जो है उसका 10 बजे से लेकर करीब दोपहर 3 बजे तक जो है ये टेस्ट चलेगा। वहीं पर उसका एक इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद जो इसको पोस्ट नार्को टेस्ट जो है इसका नाम दिया गया है और ये टेस्ट वहां पर चलेगा, जिसमें फॉरेंसिक की टीम जो है 4 सदस्य लोग जो है वहां पर पहुंचे हैं और इस टेस्ट को आज वहां पर वो करेंगे। जी दीपक, पिछले गुरुवार को जो अभी जितनी भी जांच किए गए थे नार्को टेस्ट को लेकर, उसमें किन सवालों के जवाब और निकल कर सामने आए? हालांकि आफ्ताब ने हत्या की बात तो कबूल ली है, उसके अलावा और कौन सी अहम जानकारियां निकल कर सामने आई? जी प्रीति, मैं आपको बता दूं, जो नार्को के जो अपने सूत्रों के हवाले से जो खबर है उनका ये कहना है कि जो नार्को टेस्ट किया गया है वो बिल्कुल सफल रहा है। जिस तरह का चाहते थे उस तरह का उसने जवाब दिए हैं और वो ठीक ठाक जवाब है। हालांकि वो जवाब क्या है वो एक बंद लिफाफे में बंद कर दिए गए और वहीं पर जो है उस बात की जानकारी मिल पाएगी कि आखिर उस दिन
नार्को टेस्ट में उसने क्या बयान दिए, क्या अपने जो जुर्म कबूले हैं, किस तरह का ये षड्यंत्र रचा था नहीं रचा था, क्या पूरी कहानी है, वो अदालत में जब ये पेश किया जाएगा उसके बाद ही जो है इसका खुलासा पाएगा कि आखिर क्या क्या सवाल उससे किए गए और क्या उसने जवाब दिया। हालांकि जो नार्को टेस्ट की टीम है उनका यही जरूर कहना है कि जो 7 लोगों ने जो इस टेस्ट को किया था, इसमें मनोवैज्ञानिक चिकित्सक जो थे वो मौजूद थे और कई साइंटिस्ट मौजूद थे, और उन्होंने जब टेस्ट को किया तो उन्होंने यही कहा कि जो टेस्ट जो है वो सफल रहा है और जो वो बयान लेना चाहते थे उसके जो जवाब कहीं ना कहीं उनको चाहिए थे शायद वही जवाब मिले। इसलिए ऐसा नार्को टेस्ट की टीम का कहना है कि सफल जो है ये टेस्ट रहा है और अदालत में जो है इसको पेश किया जाएगा इसके बयान को। उसके बाद ही जो है इसकी जानकारी मिल पाएगी कि आखिर इसमें आफ्ताब ने क्या अपना जुर्म कबूला है, किस तरह की बात उसने कही। दीपक, अभी तक जितने भी खुलासे हो पाए उसमें एक बात ये भी निकलकर सामने आ रही थी कि जब आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की थी उसके बाद वो अपनी कई गर्लफ्रेंड्स को अपने फ्लैट्स में ला चुका था। हालांकि उन सबको इस बात की खबर नहीं थी कि फ्रिज में ही श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करके रखे गए। तो ऐसे में क्या पुलिस इन तमाम चीजों से संबंधित सवाल पूछ सकती है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ इस हत्याकांड में नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल प्रीति, मैं आपको बता दूं, बहुत सही सवाल आपने किया है। जिस तरह से लगातार पुलिस जांच कर रही थी इस मामले में, जो उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड है जिसको वो 2 बार उस फ्लैट में लेकर आया था, उस पर पुलिस ने जो है उससे बयान लिए हैं, क्योंकि वो खुद जो लड़की है वो मनोचिकित्सक है और उससे बयान लिए। उसने ये कहा है कि मुझे नहीं पता था कि जो आफ्ताब ने इसकी हत्या की हुई है या उसके चेहरे पर ऐसा डर दिखाई दे रहा था। उसने 12 अक्टूबर को जो है श्रद्धा की अंगूठी जो है वो उसको गिफ्ट करी थी और जो डेटिंग चैट है जो उसके जरिए जो है इसकी दोस्ती हुई थी। और इसके अलावा भी कई लड़कियों से अभी जो है इसकी दोस्ती सामने आ रही है। हालांकि जो 2 लड़कियां हैं उनके बयान अभी तक ले लिए गए हैं, जिसमें इस लड़की को जो है 2 बार ये अपने फ्लैट में लेकर आया था और ये भी कहना है कि जब ये फ्लैट में आई थी इसके आफ्ताब के, तब जो है इसका धड़ और जो इसका सर है श्रद्धा का वो फ्रिज में रखा हुआ था और इस बात का इसको कोई इल्म नहीं था कि वो जो है धड़ अभी तक फ्रिज में रखा हुआ, ना ही उसके चेहरे पे कोई ऐसा डर दिखाई दे रहा था। इस तरह की बात उसने पुलिस में बयान दिया है जो काफी पुलिस के लिए जो है पुख्ता साबित होंगे। हालांकि कोई चश्मदीद गवाह जो है इसमें वो अभी तक सामने नहीं आया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पुलिस को थोड़ी सी परेशानी जरूर हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं एक बार फिर आपको जेएनयू से बड़ी खबर बता दें कि जेएनयू कैंपस में जाति सूचक स्लोगन से विवाद बढ़ चुका है। जेएनयू कैंपस में दीवारों पर जाति सूचक स्लोगन लिखे गए। जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मणों भारत छोड़ो जैसे स्लोगन लिखे गए। वहीं एबीवीपी ने लेफ्ट विंग के छात्रों पर यह आरोप लगाया है। स्लोगन विवाद पर जेएनयू की कुलपति ने संज्ञान लिया है और कहा है कि जेएनयू प्रशासन ऐसी घटनाओं की निंदा करता है। वहीं ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और साथ ही साथ शिकायत कमेटी को रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया गया है। तो बड़ी खबर एक बार फिर से आपको जेएनयू से बता दें, जहां जेएनयू यूनिवर्सिटी के दीवारों पर ब्राह्मण भारत छोड़ो जैसे स्लोगन्स लिखे गए हैं, जाति सूचक स्लोगन लिखे गए हैं, जिसके बाद एक बार फिर विवाद बढ़ चुका है। वहीं इस पूरे मामले पर जेएनयू प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि ऐसी घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ ऐसी घटनाओं की प्रशासन की तरफ से निंदा की जाती है और एक कमेटी भी गठित कर ली गई है जिसे रिपोर्ट देने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। आंचल एक बार जुड़ चुकी है हमारे साथ फोन लाइन पर और भी अधिक जानकारी के लिए। आंचल, जिस तरीके से जेएनयू का अस्तित्व रहा है कि वो हमेशा विवादों के कारण जाना माना जाता है, एंटी नेशनल अगर कुछ बातें हो जाए या फिर अभी जो नया ताजा मामला आया है कि यूनिवर्सिटी के दीवारों पर जाति सूचक स्लोगन लिखे गए हैं, जिससे तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, बिल्कुल ये वही जेएनयू है जो कि देश विरोधी नारेबाजी जहाँ से लगते हैं, जहाँ आतंकियों का समर्थन धारा के लोग हैं, जिनको ना देश से प्रेम है और ना ही राष्ट्र के लिए वो कभी भी समर्पित रहते, ना ही शिक्षा से उन लोगों को कोई मतलब है। लेकिन यहाँ रहकर, देश में रहकर, शिक्षा के मंदिर में रह के ये जो विदेशी आकाओं का प्रोपोगंडा है उसको चलाते हैं। और शायद यही कारण है कि इस बार देखिए उन्होंने देश की धर्म की रक्षा करने वाले या धर्म को चलाने वाले जो कि ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, ब्राह्मण हैं, उनके ऊपर या यूं कहें जो व्यवसाय चलाते हैं बनियों पर, इन दोनों ही जातियों पर देखिए इस तरह के जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। दीवारों पर साफ साफ लिखा है कि ब्राह्मण बनियों भारत छोड़ो, यानी कि देखिए ये जातियों के आधार पर हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, जातियों के आधार पर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एक बार फिर से देश के अंदर जो है वो हिंदू बटे, क्षत्रिय, ब्राह्मण इन सब चीजों में बंटता रहे
और इनके जो मंसूबे हैं वो लगातार कामयाब होते रहें। बिल्कुल। आंचल, यूनिवर्सिटी में हर जगह पर सीसीटीवी तैनात होते हैं, तो ऐसे में क्या ऐसी अभी कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है कि किसी की पहचान हो पाई हो या किसी का फुटेज आया हो जिन्होंने ये जाति सूचक स्लोगन लिखे हैं? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सीधा सीधा लेफ्ट के छात्रों पर आरोप लगाया है। हालांकि देखिए, अभी प्रशासन पूरी तरीके से सख्ती बरती हुई है। कैंपस में ना मीडिया का जाना अलाउड है, ना किसी भी बाहरी व्यक्ति का जाना अभी सबका वर्जित कर दिया गया है। छात्रों को मना किया गया है कि मीडिया से या किसी से कोई बात नहीं करनी है, और इस पूरे मामले में जो भी उचित कार्रवाई होगी वो पूरी तरीके से की जाएगी, ऐसा आश्वासन छात्रों को दिया गया है। तो अब देखना ये होगा कि इन वामपंथी विचारधारा के छात्रों के ऊपर, खास करके जिन अराजक तत्वों ने इस तरह की जो वहां पर बयानबाजी की है, यूं कहें दीवारों पर इस तरह के वाक्य लिखे हैं, उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होगी ये देखना होगा, क्योंकि लगातार देश विरोधी नारे जेएनयू से उठते रहे हैं। बिल्कुल आंचल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।